तस्मच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकारी अव्यवस्थितो गयातिव शास्त्रं विधानोक्तं कर्म कर्तौ मिहारसिन या शास्त्र विधि मुत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धि मवापुनोति न सुखम न पराम गतिम तस्मच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकारी अव्यवस्थितो गयातिव शास्त्रं विधानोक्तं कर्म कर्तौ मिहारसिन। ओ लोगों जो अपने शास्त्रों और ग्रंथों को छोड़कर जिंदगी गुजारते हैं, ना ही वो दुनिया के अंदर चैन और सुकून से रह सकता है और ना ही वो आखिरत के अंदर आराम पा सकता है। ओ लोगों तुम्हारे लिए एक हिदायत है जो गॉड भगवान ने आपके लिए एक अवतार भेजा है। इस मंत्र के अंदर पेश किया गया है कि तस्मच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्यकारी अव्यवस्थितो गयातिव शास्त्रं विधानोक्तं कर्तुं मिहारसिम। तुम अपने शास्त्रों के मुताबिक जिंदगी गुजारो। ये दुनिया के अंदर तुम फंस चुके हो, अपने ईश्वर के ऊपर यकीन करके जिंदगी गुजारो। वाह, ये मतलब ये आपने क्या पढ़ा अभी जो आपने ये संस्कृत में पढ़ा, ये क्या है? श्लोक है? श्लोक है, अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 के अंदर ये बात वाक़ई है। आज मैं आप हजरात के सामने वो हकीकत पेश कर रहा हूँ जिसके ऊपर सारी दुनिया के लोग मुत्तफिक है। जो भाई को बहन से और बहन को भाई से जुदा कर देती है, जो माँ बाप को बच्चों से और माँ बाप को बच्चों से अलहदा कर देती है, जो सच्चे दोस्तों के दरमियान गम का पहाड़ खड़ा कर देता है, जो समंदर के मौजों में भी आ सकती है। ना ही उसे चांद जैसे हसीन चेहरों पर तरस आता है, ना ही वो दारे सिकंदर और रुस्तुम जैसे पहलवानों की ताकत से खौफ खाती है। आलिम हो या जाहिल, मुस्लिम हो या काफिर, वो सबकी ताकीद में रहती है। उसने बड़े बड़े शोर माओ को ठिकाने लगा दिया। नमरूद की बादशाहत, क़ारून का दौलत, फिरौन का तकब्बुर उसने खाक में मिला दिया। हलाकू और चंगेज़ खान जैसे जालिमों को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि मूसा जैसे कलीमुल्लाह, अय्यूब जैसे साबिर को भी नहीं छोड़ा, हत्ता कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हुई। जी हाँ, वो मौत है। अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाता है कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कोई चीज़ ज़मीन में है फना होने वाली है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर एक जानदार को मौत का मज़ा चखना है। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दून। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि मौत जिससे तुम भागते हो वह ज़रूर तुमसे मुलाकात करेगी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलो कुंतुम फ़ी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहाँ कहीं भी हो मौत तुमको पकड़ लेगी, अगर चाहे तुम महफूज किलों के अंदर क्यों ना छुपे हो। रात दिन का तजुर्बा है कि इस दुनिया के अंदर बहुत सारे अमीर आए हैं, बहुत सारे गरीब आए हैं, सब चल बसे। यूसुफ जैसे हसीन, इस्माइल जैसे फरमा बरदार, उमर जैसे फत्ता, अबू बकर जैसे सिद्दीक आए, सब चल बैसे, हत्ता कि हम लोग को भी यहाँ से जाना है। इंसान तू मौत से बेखबर है, तेरी ज़िंदगी मुख्तसर है, मगर तेरे पलाने और मनसूब इतने लंबे लंबे कि उम्र नू मिल जाए तो पूरी ना हो। इंसानों जरा सोचो और याद रखो कि हो सकता है इस साल या इस महीना या इस हफ्ता तेरे मरने वालों में नाम लिखा जा चुका हो सकता है तेरे कफन का कपड़ा दुकान पर आ चुका हो सकता है तेरे सीने में उतरने वाली गोली बाजार में आ चुकी हो। जी हाँ, ये सब कुछ हो सकता है, मगर ए इंसान तू मौत से बेखबर है, तेरी ज़िंदगी मुख्तसर है, मगर तेरे पलाने और मंसूबे इतने लंबे लंबे कि उम्र नू मिल जाए तो पूरी ना हो। और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में कुछ पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, पढ़े ना। कि सुहानी रात थी पर शुकु ज़माना था, सुहानी रात थी पर शुकु ज़माना था, असर में डूबा हुआ जज्बे आशिकाना था। उन्हें तो महबूब को अर्श पर बुलाना था, उन्हें तो महबूब को अर्श पर बुलाना था। तलब दीद की थी मेराज का एक बहाना था। और कुछ हाँ बिल्कुल पढ़ना चाहता हूँ। कि एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका, जी जी सब कुछ है इनके अंदर, सारे टैलेंट इनके अंदर कूट कूट कर बड़े हुए हैं। पढ़ने का वक्त है अभी, अभी आपको पढ़ाई भी पूरी करनी है जी बिल्कुल, और स्टडी करनी है और तजुर्बा हासिल करना। उसके बाद जब आप निखर के आएंगे मैदान में ना, लोग आपके दीवाने हो जाएंगे, लोग आपकी बातों का असर होगा लोगों पे। बड़ी मेहनत से पढ़ें और नाम रोशन कर, अपना नाम रोशन करें, साथ ही साथ इलाके का नाम रोशन करें। समाज को बेहतर बनाने के लिए जितने स्टेप आप उठा सकते हैं अपनी बातों
बातों से, अगर आपकी बातों में वो कड़क होगी, आपकी बातों में वो दर्द होगा, तो लोग आपकी बात को सुन के अमल भी करेंगे। कुछ और सुनाए ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज मैं आप हज़रात के सामने उस जलीलुल क़द्र, अज़ीमुल मर्तबत और रफ़ीउश शान हस्ती के तज़किरे की सादत हासिल कर रहा हूँ, जिसकी हयातो ज़िंदगी का एक एक लम्हा सूरज की तरह शाफ़ो शफ़ाफ था, जिनकी अगर जवानी की ज़िंदगी अफ़वत व पाकबाज़ी और अदल व इंसाफ से लबरेज़ थी, तो दूसरी तरफ उनके अय्याम तुफ़ुलियत और बचपन की ज़िंदगी भी फूलों की तरह बेदाग, हसीन और दिलकश थी, जो यतीम बन करके इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन सारी यतीमों के इमाम बन गए, जिनकी विलादत से क़ब्ल ही बाप का साया सर से उठा दिया गया, और जब घुटनों चले तो माँ की ममता और उसकी मीठी मीठी आवाज़ से भी महरूम कर दिए गए, जिन्होंने ऐसे सुनसान माहौल में चलने का सलीका सीखा था जो इंतहाई भयानक और खौफनाक था। हर तरफ गली कूचे में तलवारों की झंकार और गाली गलोच की आवाज़ सुनाई देती थी कि अल्लाह अल्लाह, कितना खौफनाक मंजर था कि बाप बाप चिल्लाती हुई मासूम बच्चियां भी जिंदा दरगोर कर दी जाती, और एक खुदा को छोड़कर सैकड़ों देवी देवताओं की परस्तिश की जाती। वहाँ का एक एक बच्चा तहज़ीम तमद्दुन, नाबलद, शराबनोशी, दरोगोई और बेहयाई का होशनाक था। सूरज तुलू होते ही मक्का की गलियों में बच्चों की भीड़ लग जाती, रक़्सो सुरूर, नाच गाना, खाको पत्थर उनका महबूब मशगला होता था, फूश गाली गलोच उनके लबों पर मचलता था। लेकिन कुर्बान जाइए आमीना के लाल अब्दुल्ला के दुर्र यतीम पर, जिनकी आमद पे लाखों सलाम, जिनकी विलादत पे लाखों सलाम, जिनकी तुफ़लियत पे लाखों सलाम, जिनकी शबाबियत पे लाखों सलाम, जिनके कदमों पे सो जा कुर्बान। पूरी तारीख़ इंसानियत में आपकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, लाखों सलाम उस आका पर, दिल लाखों जिसने जोड़ दिए हो, लाखों सलाम उस आका पर, दिल लाखों जिसने जोड़ दिए, दुनिया को दिया पैगाम सुकून, इंसानों के रुख को मोड़ दिए। अरे मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ नहीं लाए थे, हर तरफ वो माहौल छाया हुआ था, बेटी को जिंदा दरगोर किया जाता था। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस जहां पर भेजना था, सारी धरती से अरब को चुना, अरब से हिजाज को चुना, हिजाज से मक्का को चुना, मक्का के करीब अब्दुल्ला के घर को चुना, और वहाँ अपने महबूब को भेज दिया। और जहाँ वहाँ अपने महबूब को भेज दिया तो ऐलान करा दिया कि ओ कायनात वालो, मैंने अपने महबूब को भेज दिया है। आशिक हो तो चलो मेरे महबूब के दरवाजे पर। फिर देख अबू बकर बनु तमीम को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, उमर बनु अदी को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, उस्मान बनु उमैया को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, अली बनु कुरैश को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, सुहैब रूम को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, सलमान फारस को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, अबू दर कबीला ग़िफ़ार को छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, चांद आसमां को छोड़कर, किताब खुदा, कलाम खुदा लूहे महफूज से उतर कर मेरे महबूब के क़ल्ब अतहर पर, तू मान या ना मान, सारी कायनात जन्नत के दरवाजे पर और जन्नत मेरे महबूब के दरवाजे पर। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, यूँ तो हर नबी को फजीलत मिली है, मकाम मिला है, मर्तबा मिला है, हैसियत मिली है, बुलंदी मिली है, वक़ार मिला है, खुशहाली मिली है, कामयाबी मिली है। सारे अम्बिया के फ़ज़ाइल को, मुहासिल को, मुहामिद को, खूबियों को, इनामात को, नवाजिशात को जिस गुलिस्ते में जमा कर दो, उस गुलिस्ते का नाम आमीना का लाल, अब्दुल्लाह का नूर नदर, मक्का का दुर्र यतीम, सरवरे कायनात, शाफ़ी महशर, कायनात अफ़ज़लुल मुरसलीन, सय्यदुल अंबिया, सय्यदुल इत्क़िया, इमामुल मुजाहिदीन, इमामुल मुबल्लिगीन, व अला आली कमाली जवाली नवाली अताई सनाई बयानी शानी कुरानी मनव्वर मुतहर मुअज़्ज़ज़ आला अरफ़ अकमल कामिल नबी, वो नबी अल्लाहु अकबर, जिस नबी में आदम का खुल्क, शुआइब की मारिफत, नूह का जोशो तबलीग, इब्राहीम का वलोला, तौहीद इस्माइल का ईसार, इसहाक़ की रज़ा, सालेह की फसाहत, लूत की हिकमत, मूसा का जलाल,
जलाल, हारून का जमाल, याकूब की तस्लीम और रज़ा, दाऊद की आवाज़, दय्यान का मोहब्बत, इलियास का वक़ार, यूसुफ का हुस्न, यहया की पाकी, ईसा का ज़हद व तक़वा, सलमान की सयाहत, व रफ़अना लका ज़िक्रक। जहाँ के सारे कमाल एक तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं पर दो चार है। हर चंद ख्याल बस। अरे बहुत तगड़ा है, ताली बजाइए इनके लिए सभी। जनाब मेमोरी पावर ऐसा भी होता है जी, वाह गजब है भाई। क्या नाम है आपका? मेहरान इकबाल भागलपुरी। भाई मेहरान इकबाल भागलपुरी, कहते हैं कि जब आपके अंदर हुनर हो ना तो वो आवाज़ होती है। अब ये चाय की दुकान पर से आपने शुरुआत किया, हमें मिले यहीं पे, और आपको बड़े बड़े स्टेज तक भी जाना है, बड़ी बड़ी महफिलों की में आपको जाना है जी। इसके लिए पुरजोर मेहनत करनी होगी। बाकी आप कैसा लगा मुखिया जी? बहुत अच्छा। कैसा लगा आप लोगों को? हर एक तरीके की नॉलेज, हर एक तरीके की जानकारी, सब चीज़ पढ़ रहे हैं, उर्दू भी पढ़ रहे हैं, अरबी भी पढ़ रहे हैं, संस्कृत भी पढ़ रहे हैं, ये तकरीर भी कर रहे हैं, गज़ल भी पढ़ रहे हैं, निज़ामत भी कर रहे हैं। जाते जाते एक गज़ल बस हमारे लोगों को, एक दुनिया को एक पैगाम, जो आपने शुरुआत की थी हिंदू मुसलमान पर कुछ कहा था आपने, हिंदू मुसलमान पर बता दो। जी जी जी। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा, अगर ये साथ हिंदू मुस्लिमों का छूट जाएगा। कि दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, दुआ कीजिए कि हम में प्यार के रिश्ते रहे कायम, रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। वाह, चलिए बहुत खूब, एक नंबर एकदम। और ये सच आप जैसे युवा बोल रहे हैं और ढेरों युवाओं को मोटिवेट करेगा ये जी, कि सच बोलनी चाहिए, हक बोलना चाहिए जी। और ये तालीम आपने कहाँ हासिल की है? मैं अपने गांव की मदरसा इरशादुल उलूम अमडंडा। अमडंडा के यहीं घर है आपका? जी, अमडंडा ही घर है जी। चलिए, अमडंडा से हैं। अमडंडा एक बगल में थाना है भागलपुर जिले का, और बिल्कुल इसी गांव में इनका घर है ना जी से। मेहरानी में दुआएं दीजिए इनको, और ये अच्छी तालीम हासिल करें, और अपने हुनर से, अपने नॉलेज से, अपने तालीम से लोगों को कुछ सीख दे सकें, लोगों को कुछ अच्छा बता सकें, लोगों को समझा सकें, है ना जी। मुबारकबाद आपको। चलिए।